इस कलिकाल में ऐसे लोग हो गए हैं जो धार्मिक कहलाते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। चर्चाएं धार्मिक करते हैं, इच्छाएं राजनीतिक रखते हैं। चर्चाएं धार्मिक करते हैं, बात भगवान की करते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है, और अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं। एक शोभा नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला, चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो भी इस कराल युग में अभी जन्म लिए हैं, जो इसके कलिकाल है, और अभी जो जन्म लिए हैं बहुत से, और अभी तो आप इसका देख सकते हैं, राजनीतिक लोग धार्मिक बने बैठे हैं, और धार्मिक लोगों को भी भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं, राज सत्ता भोगने का सुख चाहिए। वो भी साधु बनकर के परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य से भटक गए। ईश्वर प्राप्ति अब उनका लक्ष्य नहीं रहा, किसी राजा को लुभाना ये लक्ष्य हो गया, दुकान चलाने लग गए। हमारी तो राम कथा का हम कोई शुल्क ही नहीं लेते, और लोग न मालूम सुनते हैं कितने लाखों रुपए, उनका प्रणाम है बाबा, लेकिन ये भगवान की कथा है, बैठ के देखो ना कितना आनंद आएगा। दुकानदारी यानी अर्थ प्राप्ति, राज प्राप्ति, लेकिन ईश्वर प्राप्ति नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी जी ने कहा, ग्रंथ तो ले लिया है, कविता ले ली है, ज्ञान धार्मिक प्राप्त किया है, लेकिन अर्जित कुछ और करना चाहते हैं। या तो राज सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, या अर्थ कमाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लिखा, जय जन में कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। अर्थात जो भी इस कराल कलिकाल में जन्मे हैं, उनकी करनी तो कोए के समान है, लेकिन वेश बड़ा हंस के समान बना रखा है। फोटो खिंचाने का बड़ा शौक है, वेश बिल्कुल रोज भेष चेंज करते हैं, रोज भेष बदलते हैं। जो नीति का मार्ग छोड़ते हैं, जो सत्य का मार्ग छोड़ते हैं, झूठ बोलना जिनका स्वभाव हो गया, वो आजकल धार्मिक है, बिना बात खूब फेंकते हैं, धार्मिक कहलाने का यत्न करते हैं। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पे चलते हैं, जो कपट की मूर्ति है, जो कलयुग के पापों के भांडे हैं। और अगर ऐसा कोई, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सारे दोष मेरे में भी है। ऐसा नहीं कि मैं परदोष देख रहा हूं, नो नो। अगर ऐसा है तो मैं भी उनमें से एक हूं, क्योंकि ये लीलाधर की माया है। और उस माया, कहते हैं ना, काजर की कोठरी में जाकर के कोई कितना ही सेफ निकलने की कोशिश करे, कहीं न कहीं थोड़ा लग ही जाता है भाई। तो ये भगवान की माया रचित ये जो जग है, ये तीनों गुणों से विद्यमान है, और उसमें कोई भी व्यक्ति 100% सत्वगुणी नहीं हो सकता, वो चाहे कितने दावे करे, कितना ही बड़ा विद्वान है, कितना ही बड़ा भगवत समान पुरुष है, लेकिन 5-7% तम रज रह ही जाएगा।
और आजकल साधुओं में तो इतना रज की इतनी सत्व तो खो ही गया। एमएलए बनने की, एमपी बनने की लालसाएं जग रही है। अब आप बोलोगे तो कि फिर आपको किसी एक पार्टी का बोलना पड़ेगा, फिर आप व्यापक कैसे होंगे? अब बताओ आप कैसे व्यापक होंगे? आप निर्णायक के पद पे बैठे हैं, आप धर्म न्याय का दंड लेकर के आप बैठे हैं, लेकिन आप किसी एक पार्टी की तरफ से बोलेंगे तो आपको तो उसी के पक्ष की बातें करनी होगी, तो आपका न्याय के दंड का क्या होगा? जो आपने न्याय का दंड लिया है, धर्म का न्याय का दंड लिया है, और सबसे बड़ा तो आजकल सनातन शब्द को संकीर्ण कर रहे हो। अरे सनातन से पूर्व कुछ था ही नहीं, तो मुझे वो व्यक्ति बता दो जो सनातन ही नहीं है। विश्व का पहला धर्म है, दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ था। सनातन की बराबरी किसी से कर ही नहीं सकते। लोगों ने अपनी अपनी संस्थाओं को सनातन नाम देना स्टार्ट कर दिया। सनातनी सब है, जो प्रथम धर्म है, प्रथम पुरुष है। कौन समझाए? सनातन को भी संकीर्ण करने में लगे हैं, सिर्फ अपना, उनको शब्द अच्छा मिला है सनातन, बट वो शायद उसके अर्थ को नहीं जानते। तो जो जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। और वो क्या करते? राम जी का भक्त कहलाते, राम के भगत तो कहलाते हैं, लेकिन करते क्या? लोगों को राम के नाम पे ठगते हैं, राम के नाम पे अर्थोपार्जन करते हैं, राम के नाम पे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, राम के नाम पे सत्ता प्राप्त करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी पहले ही कह गए, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो धन के, किंकर कंचन कोह काम, राम का नाम, लेकिन उद्देश्य धन, क्रोध, काम और राज पद प्राप्ति। कैसे होगा भाई? कोई समन्वय ही नहीं है। लेकिन क्या कहोगे? किंकर कंचन को तीन में प्रथम रेख जगमोरी। और मैं दूसरों पे क्या आरोप लगाऊं? गोस्वामी जी कहते हैं उसमें मेरी सबसे पहले नंबर मेरा है, दूसरों पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। तीन में प्रथम रेख जगमोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक थोरी। धींगा धुंगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, जय श्री राम जय श्री, अरे जय श्री राम बड़ा बड़ा कोमल शब्द है। मेरे ठाकुर का श्री विग्रह अति कोमल है। इस तरह उसको शब्द इस्तेमाल बड़ा प्रेम करके, बड़े अश्रुपात के साथ राम नाम लिया जाता है भाई। लेकिन कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। सच पूछो तो उन लोगों में मेरी गिनती सबसे पहले। मैं क्या दूसरों पे आरोप लगाऊं और मैं क्या अपने अवगुण बताऊं? ज्यादा अवगुण नहीं कह सकता, लेकिन आज का आचरण जो है वो लोगों का आप ये देख सकते हैं, और गोस्वामी जी ने इसे स्वीकार किया है। लेकिन फिर भी क्या गुण है उसकी चर्चा हम कल के भाग में करेंगे। लेकिन आज इस महत्वपूर्ण भाग को, जिसके माध्यम से गोस्वामी जी ने आज के 400-500 वर्ष पूर्व ये उजागर कर दिया, जो आज हम चरितार्थ देख रहे हैं, उसकी चर्चा आज हमने की। आज के भाग का समापन यही करते हैं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए लेट्स माइक पे हमारा ये कार्यक्रम सफलता की रामायण। मैं संत श्री राम आपसे विदा लेता हूं। जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio.